नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। इस समय पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से स्थिति बेहद गंभीर है, तो इसका असर दिल्ली तक दिख रहा है। हम आपको बर्फबारी से बिगड़ी हुई स्थिति की बहुत सारी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारी डीआईयू टीम की तरफ से तैयार किया गया कोल्ड ट्रैकर, जो हमारे देश में शीतलहर का ताजा हाल आपको दिखा रहा है। देखिए कैसे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद जबरदस्त शीतलहर चल रही है और उसका असर पहाड़ी राज्यों यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही मैदानी राज्यों यानी कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान के पिलानी और माउंट आबू के साथ ही गुजरात के पोरबंदर में 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो मुजफ्फराबाद में देखिए 1.9 डिग्री, नई दिल्ली में 11.4 डिग्री, लखनऊ में 14.6 डिग्री, वाराणसी में 13.4 डिग्री, पटना में 13.2 डिग्री, बांदा में 6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान है। वहीं पोरबंदर में 3.3, माउंट आबू में 0 से नीचे 0.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 4.3 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहरी का सामना कर रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी। आज रात से 6 जनवरी की सुबह तक जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी होगी और काफी तेज होगी। ऐसे में लोगों को ये सावधानी बरतने को कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी कश्मीर में, जम्मू में आप अपने अपने घरों से बाहर निकलें, वरना घरों में ही रहें। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। 24 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। सड़कों से लेकर घरों तक और रास्तों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इस सफेद आफत की वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि पूरी कश्मीर घाटी देश और दुनिया से कट गई है। जम्मू से कश्मीर घाटी में आने वाला रास्ता बंद है। वहीं हवाई रास्ते पर भी बर्फ भारी पड़ी है। 24 घंटे से हो रही बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर ना किसी विमान की लैंडिंग हो रही है, ना ही कोई विमान टेक ऑफ कर सका है। कश्मीर के सभी इलाकों में पिछले 2 दिन से बर्फबारी जारी है। रविवार को इसकी शुरुआत हुई थी। सोमवार को भी हल्की फुल्की बर्फबारी पूरे कश्मीर में हुई, जबकि अब आने वाले 24 घंटे जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान अधिकतर बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। दरअसल जो कल दिन भर और रात में बर्फबारी पहाड़ों पर हुई, जबरदस्त बर्फबारी हुई, उसके बाद पूरी तरह से जो है कश्मीर की घाटी जो है पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई है और फिलहाल आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कल से ही पूरे देश और दुनिया से घाटी कटी हुई है। ना ही कोई विमान उड़ पा रहा है और ना ही सड़क से कोई संपर्क देश के साथ है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई है। वहीं नेशनल हाईवे पर कई जगहों से चट्टानें खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश के किसी भी हिस्से से इस नेशनल हाईवे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर से जम्मू जाने के लिए भी गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने वीकेंड में कश्मीर घाटी आए थे, वो अब यहीं फंस गए हैं। बर्फबारी से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हम सुबह 8 बजे के एयरपोर्ट गए थे और अभी वापस आए हैं। ना खाना खा पाए हैं। हमें ऑफिस में जाना था बिजनेस के लिए, वो सब ठप हो गया दिल्ली में। अब 2-3 दिन यहीं अटके हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल है। लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत हर चीज़ की मुश्किल है। लाइट नहीं है, प्रॉब्लम, इंटरनेट सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, फूड शॉप बंद है, बहुत है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है,
काफी वीकनेस हो रही है, लोगों में बहुत परेशानी है। कश्मीर घाटी में रविवार से ही बर्फबारी जारी है। हालात पहले ही मुश्किलों भरे हैं, लेकिन इस मुश्किल को मौसम विभाग की चेतावनी ने और बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी की जद में आने वाली है। एक्टिविटी आज और काल जो है रहेगा, मेनली वेस्टर्न हिमालय, जो हमारा पश्चिम हिमालय का जो पहाड़ी इलाका है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसमें एक्टिविटी नहीं हुआ इंटेंस अभी तक, तो वो शुरू हो रहा है। आज हेवी रेन स्नो आज उम्मीद है सारा एरिया में, कल भी। बर्फबारी की वजह से पारा भी गिरता जा रहा है। वहीं सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। श्रीनगर के अंदर के इलाकों में इतनी बर्फ जमी है कि छोटी छोटी सड़कें बंद हो गई हैं। वहां रहने वालों के लिए आपात स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल है। यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। जो अंदर के लोग हैं, जैसे को मोहल्ले में रहता है या किसी गांव में रहता है, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती है। जैसे कोई लेडीज हो गई, वो जैसे बीमार हो गई या कुछ भी बच्चा देने वाला है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, बूढ़े लोग हैं, वो नहीं जा पाते हैं इस वक्त, क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बर्फ गिरी हुई है। वहीं कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जवाहर सुरंग के पास भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। लिहाजा इन गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। यहाँ भी बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। सैकड़ों गाड़ियाँ और उनमें सवार लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। हम जम्मू से आए FCI भर के, हमें जाना है श्रीनगर। 3 दिन हो गए यहाँ उधमपुर जखैनी में, तो बारिश बहुत पड़ रही है यहाँ पे, और वहाँ पीछे रास्ता भी खराब है, बारिश है, वहाँ भी बर्फ पड़ रही है। हमें वहाँ जाना था तो बारिश बहुत है। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी छोड़े और रास्ता भी ठीक हो जाए। यहाँ पे काफी बारिश सुबह से पड़ रही है, तो सर्दी भी बहुत है यहाँ पे। भारी बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी है। इन रास्तों पर कई फुट तक बर्फ जमा है। बेहद खराब मौसम के बीच उसे हटाने और रास्ते को साफ करने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। ट्रकों के जरिए इसे हटाने का काम चल रहा है। कुलगाम जिले के कई इलाकों से संपर्क कट गया है। उन्हें फिर से बहाल करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाई जा रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर भी जबरदस्त बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने पूरे हिमालय क्षेत्र में अगले 24 घंटों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के 5 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी किया है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई और पिछले 24 घंटे में आसमान से बरसती बर्फ ने पहाड़ों को ढक लिया है। भारी बर्फबारी की यह चेतावनी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पूरे उत्तराखंड के लिए की गई थी। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे इन इलाकों के लिए भारी हैं। यहां मंगलवार को भी भारी बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड की बात करें तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ताजी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के साथ ही पूरा इलाका शीतलहर से कांप उठा है। पेड़, पहाड़, जंगल सब बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। वहीं मुनस्यारी के ऊंचाई वाले कुछ गांवों में पानी जमने से पानी की सप्लाई करने वाली पाइप फट चुकी है। बागेश्वर जिले के ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कई इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। पूरे बागेश्वर जिले में बारिश और बर्फबारी से पारा नीचे गिर गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं चारों तरफ कोहरे की एक चादर फैली नजर आ रही है। यहाँ पे काफी सुबह से भारी मात्रा में बारिश हो रही है और सर हमारे यहाँ पे ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भारी मात्रा में बर्फ भी पड़ चुकी है। हम सुबह से यहाँ पे आग का सहारा लिए हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में हमें ठंडी का सामना करना पड़ रहा है और हम अभी बहुत ठंड से परेशान हैं। निचले इलाकों में जहां लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, तो वहीं कपकोट व गरुड़ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है।
उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी ठंड का कहर जारी है। पर्यटन के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में मौसम ने फिर से करवट बदली है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात इस पर्यटन स्थल में रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी के और तेज होने के आसार हैं। डलहौजी में कड़ाके की ठंड के बावजूद बाहर से आने वालों का सिलसिला जारी है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। दरअसल डलहौजी के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पारा माइनस में जा पहुंचा है। आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहेगी। डलहौजी में विशाल आनंद के साथ जगदीश पांडे, बागेश्वर, आज तक। दिल्ली और एनसीआर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम खुलने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत तब भी नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू होगा। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक साथ 3 मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो इस वक्त दिल्ली सर्दी की चपेट में है, लेकिन इस मौसम में यहाँ के लोगों को जहाँ कोहरे का कहर झेलना पड़ रहा है, तो वहीं तीसरे दिन भी बारिश जारी है। इन सब के बीच रात के समय तापमान थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सूरज के बादलों में छिप जाने की वजह से अधिकतम तापमान में राहत नहीं मिली है। दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के इलाकों में तीसरे दिन बूंदाबांदी जारी रही। वहीं पूरे दिन राजधानी पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग और पालम में घना कोहरा दर्ज किया गया है। दिल्ली में शनिवार को ही बारिश की शुरुआत हो गई थी, जो रविवार को अपने चरम पर थी। सोमवार को बारिश में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन रिमझिम फुहारें बीच बीच में बरसती रहीं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली ही नहीं, पंजाब से लेकर लखनऊ तक के मैदानी इलाकों में रात का तापमान बढ़ गया है। दिल्ली में भी रात का तापमान 11 से 12 डिग्री पर रहा, जो औसत से 5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जनवरी की सुबह तक दिल्ली एनसीआर पर बादल डेरा डाले रहेंगे। 6 बजे की सुबह या दोपहर के बाद दिल्ली का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 11 जनवरी को दिल्ली वालों को शीतलहर के अगले दौर का सामना करना पड़ सकता है। रुक रुक कर हो रही रिमझिम फुहारों ने दिल्ली के मौसम के मिजाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं और इस वजह से दिन का तापमान बादलों की आवाजाही से काफी बदल सा गया है। दिन में ही अंधेरा छा गया है और जहां पर गाड़ियां हैं वो भी हेडलाइट जलाकर नजर आ रही हैं। ये जो मौसम का मिजाज बदला है, इसके पीछे मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ है जो 2 जनवरी से लगातार दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक्टिव है और 6 तारीख तक यानी बुधवार तक इसके आगे बढ़े रहने की संभावना है। यानी यूं ही मौसम में रिमझिम फुहारों का असर देखने को मिलेगा। 6 तारीख के बाद जब बारिश की गतिविधि थोड़ी कम पड़ेगी, तब ठंडी हवाएं जो कि पहाड़ों से दिल्ली का रुख करेंगी वो तापमान को गिराएंगी और 5 से 6 डिग्री तक पारा फिर लुढ़क जाएगा। मौसम के इस उलटफेर के जवाब में मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके मुताबिक उसकी वजह से ही इस वक्त दिल्ली एनसीआर ठंड के बीच तरबतर है और अगले शीतलहर का दौर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। उसके बाद देखेंगे कि 2 तारीख से अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि बीते अगर 3-4 महीनों की बात करते हैं सबसे एक्टिव है, जो कि हमारे पास दिल्ली एनसीआर को और साथ साथ पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित कर रहा है। उसके चलते आप देखेंगे 2 तारीख से ही हमारे पास सवेरे से बारिश स्टार्ट हुई थी। कल भी हमारे पास अच्छी रेनफॉल दिल्ली एनसीआर में हुई है और मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल हुई है। और आज अभी देखेंगे कि दोपहर के बाद से दिल्ली में साथ साथ दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के तमाम इलाकों में रेनफॉल और हिल स्टॉर्म की शुरुआत हो चुकी है।
इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कल भी हमारे पास बना रहेगा, तो कल भी हम दिल्ली एनसीआर में थंडर स्टॉर्म और लाइट रेनफॉल की उम्मीद कर रहे हैं और उसके पश्चात वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चला जाएगा। तो 6 तारीख से जो एक्टिविटी है वो काफी कम हो जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 6 जनवरी को खत्म होगा, लेकिन दूसरा 7 जनवरी को आ धमकेगा और अपना असर दिखाने लगेगा। उसकी वजह से दिल्ली में तापमान 7 जनवरी के बाद 8 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने शीतलहर पर नजर जमा रखी है। मुनीश पांडे और कुमार कुणाल के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।